नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेबर के उस फेज के बारे में जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो होता बहुत ही अहम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले चरण की। ये सबसे लंबा हिस्सा होता है और आज हम जानेंगे कि इसे कामयाबी से कैसे पार किया जा सकता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर लेबर के पहले हिस्से को फिनिश लाइन तक की कोई तेज दौड़ न समझकर एक बहुत ही ध्यान से, आराम से पूरी की जाने वाली मैराथन की तरह देखा जाए। चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये नजरिया इस इंतजार के मुश्किल समय को कामयाबी की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी में कैसे बदल सकता है। अब देखिए, किसी भी मैराथन में दौड़ने से पहले रास्ते को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस लेटेंट फेज के दौरान शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है। तो ये है लेबर की ऑफिशियल शुरुआत, और ये सिर्फ इंतजार का वक्त नहीं है, बल्कि इस दौरान शरीर के अंदर दो बहुत ही ज़रूरी और कमाल के बदलाव हो रहे होते हैं जो डिलीवरी के लिए स्टेज तैयार करते हैं। हाँ, तो ये दो काम है क्या? देखिए, पहला है इफेसमेंट, मतलब सर्विक्स का पतला होना, और दूसरा है डायलेशन, यानी उसका खुलना। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। और ये नंबर, ये असल में बताता है कि हम इसे मैराथन क्यों कह रहे हैं। बात हो रही है 12 से 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा की। ये फेज जानबूझकर धीमा और स्थिर होता है ताकि शरीर को धीरे धीरे एडजस्ट करने का पूरा मौका मिले। तो भाई, जब इतनी लंबी दौड़ दौड़नी है तो एक स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही होगी। चलिए अब बात करते हैं उन 4 सबसे ज़रूरी पिलर्स या स्तंभों की, जो इस मैराथन को मैनेज करने और एनर्जी बचाने में मदद करेंगे। ये हैं वो 4 स्तंभ: आराम, हाइड्रेशन, पोषण और ध्यान भटकाना। यही रेस की स्ट्रैटेजी का आधार हैं। ये सोच को सिर्फ इंतजार करने से बदलकर एक्टिव तैयारी करने में ले आते हैं। और इन सब में शायद सबसे ज़रूरी है आराम। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क यही है कि एक्टिव लेबर शुरू होने से पहले ही सारी एनर्जी खत्म हो जाए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक एंड्योरेंस इवेंट है, मतलब इसमें स्टैमिना चाहिए। अगला पिलर है सही फ्यूल और हाइड्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है। यूट्रस एक बहुत ही पावरफुल मसल है, और बाकी मसल्स की तरह ही इसे भी ठीक से काम करने और क्रैम्प से बचने के लिए सही हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और आखिर में चौथा स्तंभ, मन को संभालना, मतलब जितना हो सके लेबर को इग्नोर करना है। हर एक कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान लगाने से दर्द का एहसास और बढ़ेगा। इसलिए कोई फिल्म देखिए, गाने सुनिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे मन शांत रहे। ठीक है, तो रेस की स्ट्रैटेजी तो बन गई। अब बात करते हैं पिट स्टॉप की, यानी कि अस्पताल कब जाना है और वहां पहुंचकर क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डिलीवरी तुरंत हो जाएगी। लेबर की जो बायोलॉजिकल घड़ी है, उसे ज़बरदस्ती तेज़ नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल सेफ्टी और मॉनिटरिंग के लिए है, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए नहीं। ऑनलाइन बहुत सारी सलाह मिल जाएगी कि अस्पताल कब जाना है, लेकिन कई जगहों पर प्राथमिकता होती है एक सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसका मतलब है कि डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा जल्दी एडमिट हो जाना एक आम और समझदारी भरा कदम हो सकता है। और अगर मेडिकली लेबर को शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे इंडक्शन कहते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि वो भी एक मैराथन ही है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रहे हैं, ये एक धीमी और जेंटल प्रक्रिया है जिसमें 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस सब के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो है एक बहुत ही अहम हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसे लेबर का हार्मोन भी कहते हैं, और ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब कोई सुरक्षित, प्राइवेट और शांत महसूस कर रहा हो। लेकिन ऑक्सीटोसिन का एक दुश्मन भी है, और वो है स्ट्रेस। जब कोई तनाव में होता है तो शरीर एड्रेनालिन रिलीज करता है। ये एड्रेनालिन ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक करके लेबर को धीमा कर सकता है। इसीलिए हॉस्पिटल में भी शांत रहना इतना ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस मैराथन में सब्र रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत भी हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए अब उन पर बात करते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। ये वो संकेत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर इनमें से कुछ भी हो, जैसे पानी की थैली फट जाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बच्ची की मूवमेंट कम महसूस हो, या फिर दर्द लगातार बना रहे, तो कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कैसा भी हो, डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करना चाहिए। तो सबसे अहम बात क्या है? लेटेंट फेज में महारत हासिल करना स्पीड के बारे में नहीं है, ये तैयारी के बारे में है। असली लक्ष्य है
एक्टिव लेबर तक अच्छी तरह से आराम करके हाइड्रेटेड और पूरी एनर्जी के साथ पहुंचना, ताकि आखिरी दौर के लिए तैयार रहा जा सके। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या हम जिंदगी के दूसरे इंतजार के पलों को फ्रस्ट्रेटिंग देरी की तरह देखने के बजाय तैयारी के जरूरी मौकों की तरह देख सकते हैं? शायद हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक लंबे, धीमे और स्ट्रैटेजिक पहले फेज से ही होती है।